सीरत और कार्तिक की शादी होती है। वरमाला का समय होता है। सीरत जैसे ही वरमाला कार्तिक को पहनाने जाती है, कार्तिक के चाचा और पापा कार्तिक को कंधे पर उठा लेते हैं। कार्तिक के चाचा सीरत से कहते हैं कि अब पहना कर दिखाओ वरमाला तो जानी। कैरव कहता है यह तो चीटिंग है पापा। सीरत कहती है डोंट वेरी, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। सीरत उछलकर वरमाला फेंकती है और वह कार्तिक के गले में जाकर गिरती है। कैरव ताली बजाता है। कार्तिक नीचे उतरता है, कहता है तुम्हारा नाम सीरत किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो नीरज चोपड़ा होना चाहिए था। गायु कहती है कम मत समझना लड़की को और लड़की वालों को भी। कार्तिक के चाचा कहते हैं चलो कार्तिक अब तुम्हारी बारी, वरमाला पहनाओ सीरत को। कैरव कहता है पापा तो ऐसे ही पहना देंगे। सीरत कहती है ऐसे कैसे? सीरत कीर्ति से कुछ कहती है। कीर्ति हाँ में से हिलाती है। कार्तिक के चाचा सोचते हैं कि क्या होने वाला है। तभी कीर्ति वहाँ पर एक सीढ़ी लेकर आ जाती है। सीरत सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। कार्तिक के चाचा कहते हैं या तो चीटिंग है। गायु कहती है अगले साल ओलंपिक में वरमाला की कोई गेम न बन जाए। अब कार्तिक उछलता है पर वह वहाँ तक नहीं पहुँचता। कैरव कहता है क्या पापा आप लड़के वालों को हरवाओगे क्या? कार्तिक कहता है नहीं नहीं हम जीतेंगे। अब कार्तिक जैसे ही वरमाला पहनाने के लिए उछलता है, उसके हाथ से वरमाला छूट जाती है। इधर सीरत भी फिसल जाती है। सीरत जाकर कार्तिक की गोद में गिरती है और उसके बाद वरमाला सीरत के गले में। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। कार्तिक कहता है तुम ठीक हो? सीरत कहती है हाँ। कार्तिक कहता है अभी मैं फेरे नहीं शुरू हुए पर मैं तुम्हें पहला वचन देना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अब सीरत और कार्तिक फेरे लेते हैं और हर फेरे पर कार्तिक उसे एक वचन देता है। अब सीरत भी वचन देती है, कहती है आज से आपके सारे बच्चे हमारे हुए, बड़ों को पूरा सम्मान दूंगी और बच्चों को भरपूर प्यार दूंगी। कार्तिक कहता है अरे मेरे लिए कुछ बचेगा भी या नहीं? पंडित कहता है फेरे संपन्न हुए, अब आप सब लोग आगे की कार्यक्रम के लिए बैठ जाइए। अब कार्तिक सीरत की मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद कार्तिक सीरत को मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित कहता है यह विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने से बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लें और अपने से छोटों से बधाइयां ले लें। सीरत को खुजाने के लिए हाथ उठाती है, वह कार्तिक के लग जाता है। कार्तिक कहता है अब यह कौन सी रस्म है? विदाई हुई नहीं और पिटाई चालू कर दी। अभी से पति पर अत्याचार शुरू कर दिया, पति की पिटाई शुरू कर दी। सीरत कहती है सॉरी। कार्तिक कहता है तुम बॉक्सर हो गई तो क्या हुआ, मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। कार्तिक के चाचा कहते हैं पहले पता होता तो तुम्हें हम हेलमेट देते। गायु कहती है अभी देर नहीं हुई है, अभी भी लाकर दे दीजिए। सभी लोग हंसने लगते हैं। अब सीरत और कार्तिक मनीष के पैर छूते हैं। मनीष उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सीरत मन में कहती है मनीष जी आप पिछला सब कुछ भुलाकर हमें फिर से एक मौका दे सकते हैं। मनीष मन में कहते हैं नहीं, तुम कार्तिक की पत्नी बनना चाहती थी, बन गई, पर मेरी बहू कभी नहीं बन पाओगी। अब कार्तिक और सीरत सभी से आशीर्वाद लेते हैं। दादी सीरत को गहने देती हैं तो सीरत की माँ उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीरत कहती है आंटी जी इसकी क्या जरूरत है? कार्तिक की माँ कहती है आज से तुम्हें बहुत सारे सुख मिलेंगे जो इस घर की हर एक बहू को मिलते हैं। खबरदार आज के बाद तुमने अगर मुझे आंटी कहा, आज से तुम मुझे माँ कहोगी। अब दोस्तों देखना यह होगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है। सीरत और कार्तिक दोनों केस से बरी हो गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सीरियल हो और उसमें कोई विलन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बिना विलन के कोई सीरियल अच्छा लगेगा? अब विलन का किरदार में कौन नजर आएगा? क्या कार्तिक के पापा विलन बनेंगे या फिर इन दोनों के बीच कोई नया किरदार आएगा? यह सब जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।